Subscribe NVC for Maths and press the bell icon to never miss an updates. आइए मित्रों, आपको मैं एस्टेट से एक बड़ी खबर आई है एस्टेट को लेकर, जिससे मैं रूबरू कराता हूँ। एसटीईटी के आयोजन में गड़बड़ी न हो, हाईकोर्ट बोला है। हाईकोर्ट ने ये बोला है कि रद्द किए जाने के बाद, जो परीक्षा हमारा रद्द हुआ है ना, इसके रद्द किए जाने के बाद इससे संबंधित मामलों को निष्पादित कर दिया गया है। ठीक है ना। अदालत ने परीक्षा समिति से कहा कि निकट भविष्य में जो परीक्षा होगी उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, सिलेबस से प्रश्न पूछे जाने चाहिए और किसी भी प्रकार का विवाद भी नहीं होना चाहिए। ये तीन कोर्ट ने बीएसईबी को सख्त हिदायत दिया है। ठीक है ना, कि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, परीक्षा सिलेबस से पूछे जाने चाहिए और किसी तरह का विवाद से बचा जाए, है ना। और फिर आगे है कि सुनवाई की पिछली तिथि को कोर्ट ने रिजल्ट के निकालने पर अंतिम रोक लगाते हुए 22 मई तक परीक्षा समिति को हल्फनामा दायर करने का निर्देश दिया था। बिल्कुल, जो कल खत्म हो गया। मालूम हो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। यह परीक्षा 28 जनवरी को हुई थी। नीरज कुमार व अन्य ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर परीक्षा में सिलेबस से बाहर के प्रश्न दिए गए थे। प्रश्न पत्र को पहले ही प्रकाशित कर दिया गया था। परीक्षा में गड़बड़ी पर प्राथमिकता भी दर्ज की गई थी। देखिए नीरज भाई साहब, आपने तो लग भिड़ कर परीक्षा को कैंसिल करवा दिया। कम से कम जितने सीट थे उतने योग्य कैंडिडेट को आपने बर्बाद कर दिया, है ना। लेकिन ध्यान दें, आपका एक बात हमको अच्छा लगा इसमें से कि सिलेबस जारी होना चाहिए। चलिए, सबका डिमांड भी है सिलेबस जारी होना चाहिए, ओके। लेकिन याद रखिएगा कि इस बार भी अगर आप नहीं पढ़ें या आपकी जितनी टीम है जो आपके साथ है वो अगर नहीं पढ़ी तो अगला बार भी यही हश्र होगा आपके साथ। ये बात आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग पूरे जोर से इस बार भी लगने वाले हैं। ऐसे नहीं, अब अगला बार केस कीजिए, ठीक है ना, तब आएगा समझ में आपको कि बिहार का स्टूडेंट आपको क्या करता है। ठीक है। उसके बाद आपने बोला कि सिलेबस के बाहर प्रश्न दिए गए थे। जी नहीं, सिलेबस के अंदर ही प्रश्न थे। ये बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है। और प्रकाशित कर दिया था, पहले प्रकाशित नहीं हुआ था भाई साहब, ये भी आप समझिए। आप गलत आरोप लेकर के गए हैं कोर्ट और ये बोले हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपकी बात को रखा बोर्ड। हम लोग उस समय नहीं गए, यही आपको फ़ायदा मिला। हम लोग भी जाते तो काम हो जाता। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं अपने मित्रों से कुछ बात कहना चाहता हूँ जो आप समझिए। देखिए, आप सब के ग्रुप से मैं कल लेफ्ट हो गया, ठीक है ना। क्यों लेफ्ट हो गया वो भी आप समझिए बात को। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार हुआ, मैं नवादा ज़िले से हूँ। मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियो आप लोग के लिए लाया था, मैं वही लड़का हूँ। हुआ ये कि हम लोग कल दिन भर लगे रहे एस्टेट को लेकर। आप आज के देखिए न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं। ये देखिए हिंदुस्तान का है और इसमें आप देखें तो एसटीईटी परीक्षा रद्द करना दुर्भाग्यपूर्ण है। नवादा एसटीईटी अभ्यर्थी संघ नवादा ने मुख्यमंत्री को आवेदन भेजकर एसटीईटी की परीक्षा रद्द किए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की मांग की है। संघ के अमरदीप सिन्हा, आनंद कुमार वर्मा, मृत्युंजय कुमार, कल्पना कुमारी आदि ने आवेदन में कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द करने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण व आत्मघाती कदम है। देखिए दोस्तों, कल जो 22 तारीख का कोर्ट का उधर फैसला आ रहा था, ठीक है, और हम लोग इधर पूरा भिड़े हुए थे। हम लोगों ने कल क्या किया, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं शिक्षा मंत्री को हमने क्या किया, मेल किया। मेल नहीं किया, उनको फैक्स भी किया और इससे हम लोग अवगत कराए हैं। आप लोग के लिए हम लोग कल दिन भर लगे रहे। हम नवादा में अमरदीप सिन्हा सर के नेतृत्व में यहाँ काम कर रहे हैं। अमरदीप सिन्हा सर जो कहते हैं हम लोग उनका तहे दिल से सम्मान करते हैं और उनकी बातों का पूरा पालन करते हैं। साथ ही साथ हमारे ग्रुप में एक आनंद कुमार वर्मा जो हैं, वो एक्चुअली में आनंद राज हैं। वो एक अच्छे टीचर, अच्छे एक्टर सारे हैं। एस्टेट
सी टेट, बी टेट की सारी की वहाँ एजुकेशन भी देते हैं। एजुकेशन तो हमारे अमरदीप सर भी देते हैं दोनों चीज़ का, लेकिन वो सिर्फ मैथ का देते हैं, है ना। उसके बाद मेरा नाम मृत्युंजय कुमार हुआ, एक कल्पना कुमारी हैं, हम लोग बहुत सारे और भी नाम हैं जो इसमें नहीं आया है। तो हम लोगों ने सारे लोग मिल करके और क्या किया था, कल हमने ये कार्य किया था। आप लोग को लगता होगा कि नवादा से कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये सब हमने किया। और शाम में जब मैं आया देखा कि कुछ लोग, एक मैंने छोटा सा एक उसमें ये डाला था, क्या उसको बोलता है, कमेंट किया था। वो कमेंट में मैं आपको दिखाता हूँ, व्हाट्सएप में देखते हैं कि है या नहीं है। रुकिए मैं उसको भी देखता हूँ, कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। मेरा जो अपना ग्रुप है उसमें तो ज़रूर होगा। क्या लिखते हैं, टारगेट, टारगेट, ये देखिए है ना टारगेट। इसमें आप अगर देखें तो यहाँ पे यही मैंने सभी जगह कमेंट किया था। देखिए आप सब लोग ये जो है ना बात, ये बात आप सब लोग जान लीजिए भाई जी, केस अगर हम लोग करेंगे फिर भी एग्ज़ाम होगा, अतः सब लोग फिर से तैयार रहें एग्ज़ाम देने के लिए। ये मैंने इसलिए बोला था दोस्तों कि आप सब जान रहे हैं, ठीक है, इस बात से आप भली भांति परिचित हैं कि हुआ क्या था। हुआ ये था, ठीक है ना, कि 15 तारीख को नीरज जो है केस किया था, है ना, और उसका हियरिंग कब आया, 15 को केस किया, 22 को उसका हियरिंग आया, 15 फरवरी को किया, ये भी ध्यान रखना है, और 22 मई को इसका क्या आया, पहला हियरिंग आया। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी गैपिंग है ना। तो सोचिए कि बिहार बोर्ड को नोटिस गया होगा लेट से, इसलिए वो सेकंड परीक्षा ले लिया था। इस बार भी अगर हम ऐसा करें कि हम केस जो है इस मंथ में अगर करते हैं तो कम से कम 3 महीना लग जाएगा आपको, ठीक ना, 3 महीना क्या लगेगा केस का हियरिंग आते आते, ये बात हम लोग को समझना पड़ेगा। और जब 3 महीना लग जाएगा तो उस बीच में अगर एग्ज़ाम हम लोग का हो गया, हम लोग का एग्ज़ाम हो गया, अगर हम तैयार नहीं रहेंगे तो नीरजा जैसा और उसके बाद उसके गुट जैसा लड़का हमको क्या करेगा, हमको पीछे कर देगा। उन लोग भी लग गया होगा पढ़ने में। अब उन लोग तो समझ गया है दोस्तों कि उन लोग क्या है कि पढ़ाई करेगा, हम लोग पढ़ाई करें, अगला बार अच्छा से एग्जाम दें। तो ये बात हम लोग समझिए कि हम लोग किसी हालत में पीछे नहीं हों, हम लोग को भी पढ़ाई करना चाहिए। मेरा वो मैसेज करने का मेन उद्देश्य क्या था, मेन उद्देश्य यही था कि हम क्या करें, कभी उससे पीछे ना हों, उसके टीम से कभी पीछे ना हों। हाँ, केस करना और ना करना वो हमारा एक क्या हो सकता है, अपना विचार हो सकता है। और मैं तो कहता हूँ केस कीजिए, मैं ये कभी नहीं बोला हूँ कि केस नहीं कीजिए, ठीक है ना, केस करने के साथ ही मैं हमेशा हूँ। और कुछ लोग जो है ना क्या कि नीरज के ग्रुप में, नीरज का ग्रुप वाला लड़का हमारे ग्रुप में जुट गया है। व्हाट्सएप ग्रुप जो हम लोग चला रहे थे ना जितना, उसमें नीरज का कुछ ना कुछ स्टूडेंट आ गया है, उसका चेला चपाटी, और वही सब क्या है भड़का रहा है। आप समझिए लॉकडाउन है अभी, अगर अभी आप कुछ स्टेप लेते हैं, आप दंगा फसाद करते हैं, सब पर FIR होगा, और ये FIR जो होगा जो आपको ज़िंदगी भर आपको बर्बाद कर देगा। मैं आप सबके भविष्य के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। केस कीजिए ना, क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम भी उसमें सहयोग हैं, जितना कहिएगा उतना पैसा हम भी देंगे, हम भी साथ रहेंगे आपके, हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है, हम लोग को पढ़ते भी रहना है, ठीक है ना। अगर बीच में एग्ज़ाम हो गया, बिहार बोर्ड ले लिया एग्ज़ाम, तो हम लोग क्या है फंस जाएंगे उस स्थिति में। आपको मेरा ये नम्र निवेदन है मेरे तरफ से कि आप सब लोग पढ़ते रहें, जैसे आप तैयारी कर रहे थे एक बार फिर से तैयारी करना शुरू कर दें, और केस के पीछे भी लग जाएं, केस भी करते रहेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि केस नहीं होगा, है ना। देखिए स्टेट परीक्षा रद्द करने की मांग यहाँ भी आपको है, ये आपको शायद ये प्रभात खबर है न्यूज़, इसमें हम लोगों ने दिया था कि प्रभात खबर से सारे न्यूज़ से हम लोग को कहीं ना कहीं DM और ये जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी सूचना मिले, और हम लोग तो ऐसे फैक्स और उनको ईमेल कर ही दिए हैं। तो ये है, तो ये सब सारे काम हम लोग कर रहे थे, है ना, जिसमें अमरदीप सर, है ना, उसके बाद आपको आनंद सर के साथ साथ बहुत सारे हम लोग कैंडिडेट थे जिन्होंने क्या किया, इसमें ये काम हम लोग कल कंप्लीट किए। आप देखना चाहते हैं लेटर, मैं आपको लेटर भी दिखाता हूँ, देखिए यही लेटर है, कल इसी को हम लोगों ने क्या किया है, देखिए
प्रतिलिपि में दिए हैं उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और बिहार बोर्ड अध्यक्ष को दिए हैं, ठीक है ना। ये और इस कागज़ को सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री पटना के पास भेजा गया। यही हम लोग का कागज़ है जिसमें हम लोग आज कल जो हम लोग फैक्स किए थे, ईमेल किए थे और यहाँ जो ऑफलाइन दिए थे, इसमें सारे लोगों का नाम भी है ना। तो ये सब हम लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसा मत समझिएगा कि नवादा के लोग आप लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नवादा के लोग आपके साथ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग हमेशा साथ हैं, लेकिन गलत चीज़ों का साथ नहीं है। हम कभी भी अपने दोस्तों को हम ये नहीं कहेंगे कि आप तैयारी छोड़ दें, नहीं, तैयारी करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है ना। उन लोग को जितना भी लोग कम नंबर आया है, उन लोग को दिखाना होगा आपको कि नहीं, तुम पीछे थे, पीछे रहोगे, कभी आगे नहीं होगे। ये हम तुम लोग को दिखाते हैं इस बार भी। इसीलिए मैं दोस्तों बोल रहा हूँ कि आप लोग तैयारी करते रहिए। मेरा उद्देश्य ये कभी नहीं है कि आपको तैयारी करवा करके एग्ज़ाम ही सिर्फ दिलवाना, नहीं, एग्ज़ाम भी देंगे। अगर ले लिया बीच में तो हम एग्ज़ाम के लिए भी तैयार रहेंगे। हम शिक्षक हैं और टीचर जो होता है हर परिस्थिति से लड़ने के लिए वो क्या रहता है, तैयार रहता है। ये बात आप जानते हैं, है कि नहीं। तो वही बात है दोस्तों, ठीक है। तो क्या हम लोग तैयारी भी लगे रहें और केस के लिए भी तैयार रहें, दोनों काम करते रहें, पैसा कलेक्शन करते रहें, संगठन को मजबूत बनाएं और वो केस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग कर लेंगे। अभी तो मैं ग्रुप में नहीं हूँ, तो कल से मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन ये न्यूज़ आप सब मिल करके और क्या कीजिएगा, सारे ग्रुप में आप इसको सेंड कर दीजिएगा, है ना। बस यही बात मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूँ। ओके मित्रों, तो मैं अब ज़्यादा बात को नहीं रखता हूँ, बस इतना ही बात है, काफ़ी है, ठीक है ना। फिर मिलते हैं हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में।